हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर एलिमेंट्री सेट थ्योरी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो ये हमारे वीडियो का 70 नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है 21 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि जून 2015 में पार्ट बी में पूछा गया था। अगर आप इस क्वेश्चन को या क्वेश्चन और आंसर को आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। लेट f is mapping from x to x such that f of x is equals to x for all x belongs to x। then अब यहाँ पर जो है ये f of x जो है ये कंपोजिशन मैपिंग को शो कर रहा है, और ये कंपोजिशन मैपिंग जो है ये x के इक्वल है। अब हम मैपिंग को ध्यान देंगे कि f कोई मैपिंग है यहाँ पर x to x मीन्स इट सेल्फ यहाँ पर मैपिंग को शो कर रहा है, x to x में जो है मैपिंग हो रहा है। तब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, तो ये जो मैपिंग f जो है हमारा f जो है मैपिंग या फिर इसको फंक्शन ही बोलते हैं। तब इस केस में कौन सा इसका पोर्शन जो है राइट होगा। तो सबसे पहले ए है हमारे पास f is 1 to 1 and on to, b f is 1 to 1 but not on to, c f is on to but not 1 to 1, d f need not be either 1 to 1 or on to। ये चारों केसेस में से कोई एक केस जो है हमारा राइट होगा, चारों ऑप्शन में से वन ऑप्शन जो है वो राइट होगा। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये हमको गिवन था फंक्शन f of x is equals to x, ये हम फंक्शन हमको गिवन है। अब यहाँ से जो है fx is equals to x होगा। अब ये कैसे होगा, ये जो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है ये कंपोजिशन मैपिंग को शो कर रहा है। तो आप अगर कंपोजिशन मैपिंग को आप समझना चाह रहे हो तो हमने वीडियो के 5th नंबर पार्ट में टाइप्स ऑफ मैपिंग के बारे में बताया था। टाइप्स ऑफ मैपिंग को आप समझने के लिए हमारा 5th नंबर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो नंबर 5th देखने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आएगा, इसका सॉल्यूशन जो है उस वीडियो को देखने के बाद समझ आएगा। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कंपोजिशन मैपिंग क्या होता है, थोड़ी सी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कंपोजिशन मैपिंग है, ये देखिए एक कंपोजिशन मैपिंग में क्या होता है, यहाँ पर एक लिखा हुआ है g of f of a मीन्स हम कोई मैपिंग अगर लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं हम। यहाँ पर हमने a to b एक मैपिंग लिया f एंड b to c एक मैपिंग लिया g। तो जब a to c जब है जो मैपिंग शो होता है उसको हम कंपोजिशन मैपिंग कहते हैं। इसको आप और भी समझने के लिए हमारे पिछले वीडियो नंबर 5th को देखिए। अब इसका देखते हैं फंक्शन f is a mapping from x to x डिफाइंड एज fx is equals to x। हमने क्या किया है, यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन। अब ये सोचेंगे कि यहाँ पर दोनों में x क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था fx is equals to y होता है या कुछ और भी होते हैं y1 y2। तो यहाँ पर दोनों में x क्यों है, क्योंकि देखिए हमने जो पहले क्वेश्चन में डिफाइन किया था x to x, तो दोनों की जो वैल्यूज हैं या एलिमेंट्स हैं वो x के फॉर्म में होंगी। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कोई x एलिमेंट का fx इमेज बना हुआ है, कोई x एलिमेंट का जो है यहाँ पर x एलिमेंट का fx इमेज बना हुआ है, और वो इमेज किस टाइप का है, x टाइप का, उसकी वैल्यू क्या है, x है, ये इसको शो कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया fx इज इक्वल्स टू x, तो फॉर x बिलोंग्स टू r। देन अब हमको ये देखना है कि दो चीज के बारे में यहाँ पर बात हुई है, 1 to 1 एंड ऑन टू। सारे केसेस में 1 to 1 एंड ऑन टू के बारे में बात हुई है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि 1 to 1 एंड ऑन टू होता क्या है आखिर। तो सबसे पहले हम 1 to 1 एंड ऑन टू को समझ लेते हैं। अगर आप इसको और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे 5th नंबर की वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम 1 to 1 क्या होता है। 1 to 1 जो मैपिंग है उसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम इस डायग्राम में
यहाँ पर हमने दो सेट लिया ए एंड बी। अब इस सेट में जो ए बी सी एलिमेंट है, सेट ए में या सेट बी में 1 0 1 एलिमेंट है। अगर इधर के एलिमेंट जो है इधर के एलिमेंट के साथ अपना एक यूनिक इमेज रखेगा, मीन्स ए का देखो वहाँ पर वैल्यू जो है 1 आई, बी का 0 एंड सी का 1, मतलब ये सारे जो है अपने अलग इमेज रख रहे हैं, यूनिक इमेज रख रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, fx1 इज इक्वल टू fx2। जब ये ऐसा होगा तो इस केस में जो है दोनों एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ये 1 1 का कंडीशन होता है। हम ऑन टू का कंडीशन समझ लेते हैं कि ऑन टू आखिर क्या होता है। तो ऑन टू में क्या होगा, एफ ए इज इक्वल टू बी, मीन्स कोई सेट ए का एलिमेंट्स ले रहे हैं और इधर कोई बी सेट के एलिमेंट्स हैं। तो ए सेट के एलिमेंट्स जो है वो बी सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ क्या होंगे, अपने इमेज बनाएंगे। मीन्स इधर से कोई भी वैल्यू जो है नहीं छूटेगा, सारे वैल्यूज जो है इधर के किसी ना किसी एलिमेंट के इमेजेस होंगे। तो वो जो है किसको शो करता है, ऑन टू को शो करता है। ये इस केस में। अब देखते हैं हम यहाँ पर हमने 1 1 बताया, तो 1 1 का यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी, fx1 इज इक्वल टू fx2। मतलब हमने कोई x1 x2 दो एलिमेंट लिए हैं जिसका इमेज क्या हो गया, fx1 fx2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब इसकी इमेजेस इक्वल हैं तो इसके जो है एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे, x1 इज इक्वल टू x2। ये किसका कंडीशन हुआ, 1 1 का कंडीशन होता है, क्योंकि हमने ऐसा एक फंक्शन डिफाइन किया था, इसलिए इसमें 1 1 का कंडीशन लगेगा। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन देखेंगे हम ऑन टू, कि ये ऑन टू है कि नहीं, फंक्शन जो है ऑन टू है कि नहीं। ये तो पता चल गया कि फंक्शन जो है 1 1 है। अब ये भी चेक करना है कि फंक्शन जो है ऑन टू है कि नहीं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, लेट y बी एनी एलिमेंट इन x। अब x में हमने क्या किया, एक y एलिमेंट ले लिया है ना। इस एलिमेंट को चेंज करके हो सकता है कि इसमें y एलिमेंट भी हो, हमने अभी तक x एलिमेंट देखा था, हो सकता है y एलिमेंट भी हो। तो लेट x बी ए प्री इमेज अंडर f। मतलब x क्या है यहाँ पर, इसका y का प्री इमेज है, मीन्स x के थ्रू ही फंक्शन डिफाइन होके वो y की वैल्यू बनी है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर, देन वी हैव fx इज इक्वल टू y। हमने fx इज इक्वल टू x लिया था। अब क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर y इमेज है हमारे पास, ठीक है। तो हमने भी ऑन टू का जो है अभी कंडीशन देखा, हमने डेफिनेशन देखा, तो उसमें क्या किए थे हम, f इज इक्वल टू b लिए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जब दोनों इसका फंक्शन जो है y के इक्वल हो गए हैं, मतलब इनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स कोई अगर x एलिमेंट ले रहे हैं तो अपना वो जो है इमेज y बनाएगा, और ये किस में बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, शोइंग दैट फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r। अब ये y जो है रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x जो है वो भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा, सच दैट fx इज इक्वल टू y। अब हमने कोई x एलिमेंट लिया है तो उसका इमेज क्या बनेगा, हमारा fx बनेगा, और fx की वैल्यू क्या होगी, किसी दूसरे सेट में क्या होगा, ये y होगा। पहले सेट का एलिमेंट x लिया तो दूसरे सेट का एलिमेंट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि f जो है हमारा ऑन टू मैपिंग होगा, क्योंकि इधर के जो सेकेंड नंबर का सेट होगा वहाँ से किसी ना किसी एलिमेंट का क्या बना रहा है, अपना एक इमेज बना रहा है, किसी ना किसी एलिमेंट का अपना एक अलग इमेज बना रहा है, अपना इमेज बना रहे हैं। कोई भी एलिमेंट्स यहाँ से नहीं छूटेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है, इसलिए तो जितने भी x होंगे उनके लिए जो है उनके इमेजेस बनेंगे। तो ये किसको शो कर रहे हैं, ऑन टू को शो कर रहे हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पार्ट ए हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, ये देखिए यहाँ पर हमने f को जो है 1 to 1 बता दिया, और साथ ही हमने ऑन टू भी बता दिया। इसका मतलब क्या है, हमारा ए वाला पार्ट जो है वो राइट होगा। आज की वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए और भी ऐसी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।